हरियाणा, पंजाब, यूपी में बाइक, ई रिक्शा, स्कूटी की ठगी करने वाले गैंग में से 4 शातिर ठगों को दबोच लिया है। करनाल सिटी थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है हासिल हुई है। तकरीबन 1 साल से ये लोगों को, एजेंसियों को ठगते आ रहे हैं। सिर्फ डाउन पेमेंट देकर ई रिक्शा लेकर जो है दूसरे शहरों में बेच देते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 लाख की, आप लोगों को पता है, कोई भी बाइक, ई रिक्शा या स्कूटी होती है। सिर्फ डाउन पेमेंट तकरीबन 20,000 की देकर और वो वहां से लेकर फरार हो जाते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर दिए जाते हैं और अगले ही दिन वहां से फरार हो जाते हैं। करनाल, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, आसपास के सभी जगहों पे, हरियाणा, पंजाब, यूपी जो है, तीनों राज्यों में इन्होंने ये ठगी की हुई है। आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इन तीनों को दबोचा हुआ है। टोटल 7 आरोपी हैं, जिसमें से 3 लोगों को दबोचा जा चुका है। इन्हें 3 दिन की रिमांड पर भी लिया जाएगा। बाकी आगे की क्या कार्रवाई रहेगी और क्या कुछ सामने निकल कर आया है वो भी हम जानते हैं। क्या कुछ कहना। SHO कमलदीप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूरी बातचीत करते हैं। क्या पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी मिली थी? सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी, क्या ये पूरा मामला है? ये हमारे पास शिकायत आई थी। 4 ई रिक्शा की एजेंसियां हैं। एक चोपड़ा एंड सन्स कंपनी, शिव ऑटो, राधे मोटर और शिव मोटर। इन 4 कंपनियों से ई रिक्शा की कंपनियां हैं। तो इन एजेंसियों से इन्होंने क्या करा, वो फेक आईडी देके फाइल तैयार करवाई वहाँ पे और डाउन पेमेंट देकर वहाँ से लगभग इनकी 9 रिक्शाएँ ले ली, ई रिक्शाएँ। और वो ई रिक्शा राजकुमार सलूजा है, उर्फ विक्की सलूजा संधूजा, यहाँ अपना पुरानी नई पुलिस लाइन के सामने उसकी गाड़ी सेल परचेज की शॉप है वहाँ पे। तो उसको जाके बेच देते थे। और ये लोग FIR दर्ज होने के बाद हमने सबसे पहले एक सत्यवान था जो इनका साथी था, उसको अरेस्ट किया था। वो अब जेल में है। उसने फिर आगे इनके बारे में बताई थी। तो ये हमने कल अंकित कुमार सन ऑफ सुमित, सलारपुर गांव का, और बलजोत सन ऑफ सुरेंद्र सिंह, ये शिव कॉलोनी का रहने वाला है, और तरुण कुमार, रमेश कुमार, ये रावर का रहने वाला है। तरुण कुमार तो इनकी फेक आइडियाँ तैयार करता था कंप्यूटर पे बैठ के, और ये लोग उन फेक आइडियों को यूज़ करते थे। जैसे बलजोत है और अंकित है, सत्यवान है, अलग अलग एजेंसी में जाते थे। और जैसे जिंजाना से इन्होंने मोटरसाइकिल ली। 3 दिन पहले अमृतसर से एक एक्टिवा लेके आए हैं डाउन पेमेंट पे, और कुरुक्षेत्र से, शाहबाद से और करनाल से इन्होंने ई रिक्शा लेके डाउन पेमेंट पे लेके और आगे ई रिक्शा को उसको राजकुमार सलूजा को बेच देते थे। कुल कितने लोग हैं सर गैंग में? गैंग में कुल 7 लोग हैं अभी तक, जो जिनका नाम सामने आया है। 3 लोगों की अभी गिरफ्तारी पकाया है, 4 को हमने गिरफ्तार कर लिया। तो इनका डाउन पेमेंट वगैरह कितनी करते थे, कैसे, मतलब ये वो करते थे? डाउन पेमेंट, जैसे जो डाउन पेमेंट मिनिमम पेमेंट है, किसी की 10,000 रुपये है, किसी की 12,000 रुपये है। वो तो अलग अलग है। ऑटो की जो वो ये एजेंसियाँ हैं वो निर्धारित कर रखी है उन्होंने, भाई कोई 10,000 रुपये लेता है, कोई 12 लेता है, कोई 20,000 रुपये लेता है। जिसको ये बेचते थे उसको गिरफ्तार किया? नहीं, अभी तक उसको वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब उसको गिरफ्तार करेंगे। आगे उसने कहाँ आगे बेच रखे हैं उनको सबको रिकवर करेंगे। और कब से कर रहे हैं सर ये ठगी? ये लगभग 1 साल से ठगी कर रहे हैं। पहले तीनों एजेंसियों में इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने ई रिक्शा खरीदी है, वहाँ से उनका विश्वास जमा लिया। विश्वास जमाने के बाद फिर उन्होंने फेक आइडिया देके और फिर उनसे अलग अलग टाइम में अलग अलग ई रिक्शा लेके गए। एजेंसी का भी कोई ऐसे पता चला है, एजेंसी में से भी कोई मिला हुआ इनके साथ? नहीं, एजेंसी वाला नहीं। एजेंसी में तो ये आईडी दे देते थे और आईडी दे के वहाँ डाउन पेमेंट दे देते। उनको विश्वास हो जाता था भाई ये ठीक आदमी है, ये पहले भी हमारी वहाँ से ई रिक्शा लेके गए हैं। तो पहले सही तरीके से भी इन्होंने एक ई रिक्शा सभी एजेंसियों से ली है। तो इसके अलावा कोई और मामले भी दर्ज है इनके खिलाफ? इनके खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज सामने नहीं आया है। हमने दर्ज कर दिया है। अब आगे अलग अलग जगह से जहाँ से इन्होंने ई रिक्शा ले रखी है वो एजेंसियों वाले अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएंगे इनके खिलाफ। तो कोई ई रिक्शा, बाइक, स्कूटी बरामद भी की गई है? नहीं, अभी बरामद नहीं हुई है। अभी इनका 3 दिन का रिमांड लिया गया है। इस दौरान जो बरामदगी होगी वो बरामदगी करके फिर कोर्ट में पेश करेंगे। कौन से राज्यों में ठगी की? जैसे इन्होंने यूपी में की है और पंजाब में की है। तो ये ठगी का बहुत बड़ा गिरोह है। और एजेंसियों वाले आगे से भी ध्यान रखें भाई, ऐसे जो डाउन पेमेंट पर लेके जाते हैं उसकी पहले पूरी इंक्वायरी कर लें, तभी उसको अपना व्हीकल दें।
तो ये खबर जो है आप लोगों को शायद एक जागरूक करने के लिए भी है, जो एजेंसी वाले हैं सभी लोग, क्योंकि डाउन पेमेंट पे लोग दे देते हैं। और सर ने बहुत सही बात बोली, तो आप लोग ध्यान रखिए। और ये चीज़ भी क्या किसी और के साथ ये ठगी हुई और कंप्लेंट दर्ज ना करवाई हो आप लोगों ने, तो वो भी आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए और चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन तीनों राज्यों से सिर्फ ई रिक्शा ही नहीं, ई रिक्शा के अलावा बाइक, स्कूटी, इन चीज़ों की ठगी की जाती थी। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो है डाउन पेमेंट पर सामान ले लिया जाता था और व्हीकल्स ले लिए जाते थे और उन्हें आगे किसी और व्यक्ति को बेच दिया जाता था। तकरीबन 1 साल से यही ठगी का काम जो है इन लोगों का चल रहा था, जिसमें 7 लोग जो हैं थे, जिसमें से फिलहाल 4 लोग जो हैं गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे की 3 दिन की रिमांड पर लिया गया। आगे और क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं वो देखना ये होगा। फिलहाल जो है 3 साथी जो हैं फरार हैं, उन्हें भी जल्दी पकड़ा जाएगा। और अभी बरामद कुछ नहीं हुआ है तो वो बरामद भी किया जाएगा कि कहाँ किसको बेचा है। एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य में बेचा जाता है। तो एक बहुत बड़ा ये गैंग है, बहुत बड़ा गैंग सक्रिय हुआ है, ठगों का ये मामला सामने आया। तो आप लोग भी थोड़ा सा सचेत हो जाइए, जो एजेंसी वाले हैं। एक यही करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को और पुलिस का भी आप लोगों को यही कहना है, जागरूक करना भी है। इस वीडियो को जो है अपने सभी फैमिली मेंबर्स को सब जगह भेजिए कि तब सभी जो आपके फ्रेंड्स एजेंसी वाले हैं कि वो लोग भी जागरूक हो जाएं। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।